अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी, डॉक्टर अलामा शफीक अमीनी साहब के मदरसे को पुलिस ने घेर लिया है। दूसरी खबर, पंजाब पुलिस का एक जवान है जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ है उसके ऊपर उसने अपना एक वीडियो बयान भी दिया है, वो भी सुनवाएंगे। और तीसरी खबर, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से अदालती जो अहकामात हैं वो क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम उस पुलिस जवान के ऊपर जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म हुआ है उनके ऊपर अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। सबसे पहले वो बयान देखते हैं। आसम मुनीर, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने हुण तक जो भी मुल्क दे नाल होया और जो भी मुल्क दे नाल कीता, इन्हां सारियां इन्हां दे हवारियां मुसलमानों में अल्लाह पाक दे हुक्म नाल पैगाम दे रहा और अल्लाह पाक दी राह ते पैगाम दे रहा। जिन्ना भी इन्होंने मुल्क का वक्त जाया किया, जो भी इन्होंने मुल्क के नाल नाल किया, मुल्क का जिन्ना भी मुसलमानों का इमेज तबाह किया, जिन्ने भी मुसलमानों इन्होंने शहीद किया, जिन्ना भी इन्होंने नबी पाक सरकार के उम्मतियों का नुकसान किया, मुसलमानों का नुकसान किया और इमेज को तबाह किया। आसम मुनीर, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और इन्होंने नैटवर्क के जिन्ने भी हवारी आ, इन्होंने सारियां अल्लाह पाक के हुक्म नाल मैं आर्टिकल 6 के तहत उम्र कैद की सजा सुना, उम्र कैद की सजा सुना रहा और अल्लाह के हुक्म नाल सुना रहा और अल्लाह की रिया वास्ते सुना रहा। इन्होंने मुसलमानों का इमेज दुनिया ते तबाहो बर्बाद किया। मेरे रब का कानून बड़ा सख्त आ, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त आ। इन्होंने आर्टिकल 6 के तहत इस डाकू हुकूमत नू, इस चोर हुकूमत नू, इस फार्म 47 ते जिहड़ी बड़ी हुकूमत आ, जिहड़ी जरनैलों ने अपनी ख्वाहिश ना बनाई आ, इन्हां सारे नू आर्टिकल 6 के तहत उम्र कैद की सजा सुना रहे अल्लाह के हुक्म नाल सुना। जी नाजरीन, उस पुलिस वाले भाई की वीडियो आपने देख ली। ये उसके ज़ाती अपने तासरात थे जो कि उसने बयान किए हैं। पुलिस का बंदा है, पुलिस की वर्दी में उसने बयान दिया है। दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो शोहदा हैं या जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से जो केस की हेयरिंग थी, या मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी के बारे में जो हेयरिंग थी, उसके ऊपर जो वकील साहिबान का पैनल है उन्होंने मीडिया से बात की है और वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, पहले आप वो सुने। आज हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की अमारत अदल इंसाफ के साय तले मौजूद हैं और आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट पिटीशंस मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में ज़ेर समाअत थी, जिसमें 3 कैटेगरी बल्कि 4 कैटेगरी की पिटीशंस थी। नंबर 1 शोहदा की डेड बॉडीज़ के हवाले से, नंबर 2 गुमशुदा अफराद के हवाले से और नंबर 3 वो लोग जिनके घरों में रेड्स हो रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है, उन्हें तंग कर रही है, फैमिलीज़ को तंग कर रही है, उनके सामान उठा के ले जा रही है, कारोबार नहीं करने दी जा रही। उसके हवाले से हमने पिटीशंस दायर कर रखी हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल, उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद है तो वो फिर अदालत में पेश करें। बिला वजह उनको हरासा करना, उनके घरों को तोड़ना, जुल्म और ज्यादती करना, ये जुल्म पर मजीद जुल्म है, जुल्म बालाए जुल्म है। इसके हवाले से और चौथी अहम तरीन रिट हमारी जो आज ज़ेर समाअत थी, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन व मदरसा अबू ज़र गफ़ारी की ओपनिंग के हवाले से और उन्हें नमाजों के लिए खोले जाने के हवाले से थी। मैं 1 बाय 1 सबका जो प्रोसीडिंग्स में आज हुआ है वो हम बता रहे हैं और ये तमाम रीड्स अगले जुम्मे के लिए शिफ्ट हुई हैं। क्यों शिफ्ट हुई हैं, क्यों गई हैं, मैं उसके हवाले से आपसे अर्ज करता हूँ। मस्जिद से पहले शुरू करते हैं। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन व मदरसा अबू ज़र गफ़ारी के हवाले से जो हमारी पिटीशन थी कि इसे खोला जाए, नमाजों के लिए खोला जाए, अल्टीमेटली ये तवक्कुआत के खिलाफ नहीं है, तवक्को भी यही थी और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रिपोर्ट भी जमा कराई है कि वो मस्जिद जो है वो प्रोटेस्टर्स की लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होती है और झूठ बोला कि वो एक कंपाउंड है, जिसको हमने निगेट किया, जिसके खिलाफ हमने कहा कि वो बाकायदा
कई सालों से बनी हुई मस्जिद है, वहाँ नमाजें होती हैं, मदरसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद थे और उनको अदालत में तलब किया हुआ था, तो उनकी इस बात को अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमें कहा कि आप मस्जिद की कमेटी बताएं कि कौन सी कमेटी आपके पास मौजूद है। कमेटी मौजूद है, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं। तो इनको जब कहा गया कि पूरी कमेटी बताएं तो हमने कहा जी हम उसको पेश कर देते हैं। और तो तय ये हुआ है कि डीसी साहब के साथ बैठकर मस्जिद को खोले जाने के हवाले से जो फ्रेमवर्क है, किस तरह खुलेगी, क्या उनके रिजर्वेशंस हैं, हमारी तरफ से संभालेगा कौन, ये सारी बातें तय करने के लिए कोर्ट ने कहा जी आप डीसी साहब के पास चले जाएं और वहां बैठ करके आप इस मसले को कुछ सेटल डाउन करें, हल निकाल कर आए। आई थिंक इट्स अ बेटर वे कि बजाय हम इंतजामिया से लड़ें और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बने, हम बैठकर बात करें कि अल्लाह का घर क्यों बंद है। आई थिंक वो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं और शायद उनके दिल में थोड़ा बहुत कहीं इस्लाम की रमक या दीन की मोहब्बत बाकी होगी, तो उसी तरह उनका भी दिल दुखता होगा कि जिस तरह आम मुसलमानों का मस्जिद की बंदिश पे दिल दुखता है और उन्हें तकलीफ होती है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से पहले हम डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस में उनके साथ मीटिंग करके मस्जिद को खोले जाने के हवाले से जो फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो वे आउट बनाएंगे, तो वो लाजमी बात है कि हम कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट इस पे फिर अपना वर्डिक्ट जो है वो अपना जारी कर देगी, हुक्म जारी कर देगी। और इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद नहीं किया जा सकता। उनके जो उज़र थे वो बिल्कुल फजूल किस्म के उज़र थे, ये गली में और भी मस्जिद मौजूद है, वहां पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, ये अहमकाना किस्म की बातें कि जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत के पास मस्जिद को बंद किए जाने के हवाले से कोई सॉलिड, कोई ऐसी रीजन, कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो किसी प्रूडेंट माइंड को अपील करती हो, जिस पे कोई अक्लमंद शहरी, थोड़ी बहुत फहम फरास्त रखने वाला शख्स भी जिस पे यकीन कर सके। तो हमें उन्होंने कहा जी एक आप उनके साथ बैठ के वे आउट निकालें। इस वीक में हम मस्जिद इंतजामिया को साथ लेकर जाएंगे, डीसी के दफ्तर में बैठकर हम इसको उसका वे आउट निकालेंगे और अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो हम अदालत को बताएंगे। अगर इंतजामिया किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं आती तो भी हम अदालत को बताएंगे और फिर अदालत जो है ना इस बारे में अपना हुक्म जारी करेगी। जी नाज़रीन, आपने वकील का जो पैनल था उनकी बात सुन ली। उन्होंने बता दिया कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि डीसी साहब के साथ बैठकर आप मामला तय करें और मस्जिद की जो कमेटी है वो और वकील जो जिन्होंने केस फाइल किया है ये इसी हफ्ते में जाएंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और जितने भी मामलात हैं वो तय करेंगे। वकील साहब की बात आपने सुनी। पंजाब गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि ये जो मस्जिद है रहमतुल्लाह आलमीन ये लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ को जो है ना पंप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनके हालात हैं कि एक मस्जिद को ये कह रहे हैं कि ये लॉन्चिंग पैड है, यानी कि लड़ाई झगड़े और शरपसंदी का एक अड्डा है। शर्म आनी चाहिए पंजाब हुकूमत को और जिन्होंने ये बयान दिया है अदालत में उनको। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जुम्मे तक ये मामला तय हो जाएंगे और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी ओपन कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। आप लोगों को मैंने दिन में भी बताया था कि 4 सद्दा में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो मुज़ाकराती कमेटी के इंचार्ज थे और PLP के मरकज़ी रहनुमा हैं KPK के, यानी कि KPK के वो अमीर हैं। उनका आज जो था दरबार आलिया कादरिया अमीनिया हाजीआबाद शरीफ में उन्होंने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मनाया है और उर्स की तकरीबात हुई हैं और सारी जो रसूमात थी तकरीबन वो उन्होंने पूरी की है वहाँ पे। मकसद ये है कि तिलावत कुरान पाक, नात वगैरह हमद और अल्लामा खादम रिजवी साहब को नजराना अकीदत अपने अल्फाजात से और अपनी तकरीरों के ज़रिए पेश किया है। अब सुनने में यही आ रहा है कि KPK पुलिस ने उस मदरसे को चारों तरफ से घेर लिया है और अल्लामा शफीक अमीनी साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही काबिल अफसोस खबर ये, अगर ये पंजाब में होता या सिंध में होता या बलूचिस्तान में होता या आज़ाद कश्मीर में होता तो ये मानने वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पर PTI की हुकूमत नहीं है।
वहाँ पर पीपी और पीएमएल-एन की हुकूमत है, उनसे इस फसाइयत की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन चूंकि केपीके में पीटीआई की हुकूमत है और अभी इस टाइम पीटीआई और टीएलपी के मामलात जो है वो दोनों के साथ एक तरह के वफाक और पंजाब ने कर दिए हैं। कुछ दिनों से इनके आपस में जो बातचीत का अमल था, जो यानी कि मजम्मत का अमल था, एक दूसरे के साथ वो जारी था। जिस तरह परसों इमरान खान की बहनों के साथ जो अडियाला में किया गया, उसके ऊपर अलामा जो सरवर सैफी साहब थे, उन्होंने एक जारियाना अंदाज से पंजाब हुकूमत को जो है आड़े हाथों लिया और इस अमल की सख्ती से मजम्मत की। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। डॉक्टर शफीक अमीनी के मदरसे को चारों तरफ से केपी पुलिस ने घेर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी, शायद मामलात बातचीत के जरिए तय हो जाए।